अंतरकथा विजन न्यूज सरायकला खरसावां से मैं नूरम महतो। आज हम पहुँचे हैं सरायकला नगर निगम चुनाव 2026। जो यहाँ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुमित कुमार चौधरी जो जानना चाहते हैं कि इस बार विजयी होने पर सरायकला वासियों क्या क्या कार्य करेंगे। आप अध्यक्ष पद में विजयी होने पर सरायकला वासियों को विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। देखिए, सरायकला वासी अभी तक मूलभूत सुविधाओं से हैं वंचित हैं। उन मुद्दों पे सबसे पहले काम करेंगे। सड़क, लाइट, बिजली, पानी, ये प्राथमिकता के आधार पे रहेंगे। और उसके अलावा भी हम लोगों ने कई मुद्दों पर काम करने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जल की समस्या को लेकर पानी टंकी का निर्माण करना हमारे संकल्प पत्र में है। साथ ही साथ क्षेत्र को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाना है और विभिन्न और भी जो जन उपयोगी कार्य होंगे उनको हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जिधर जा रहे हैं उधर सफाई की व्यवस्था की कमी है और कला और कलाकारों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। माताओं बहनों के लिए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे का और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्कूली बच्चों के लिए भी एक ही योजना से बहुत लोग लाभान्वित हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको लगातार आगे बढ़ाएंगे और संगठन के साथ मिलजुल कर उस पर काम करेंगे। आपका परिचय? मैं सुमित कुमार चौधरी सरायकला से अध्यक्ष पद के लिए संगठन समर्थित उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है जो क्रमांक 7 सबसे नीचे 7 नंबर में है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी भाई सुमित चौधरी जी हमारे साथ आज यहाँ है। साथ में निवर्तमान अध्यक्ष रही श्रीमती मीनाक्षी पटनायक जी, हमारे इस पूरे अभियान को देख रहे भाई रमाकांत माधव जी, भाई सिद्धार्थ शंकर सिंहदेव जी, साथ में हमारी बहन रितिका मुखी जी, हमारी बहन कविता दास जी, चाची सूर्या देवी जी, सुनीता मिश्रा जी, रीता दुबे जी, पिंकी मोदक जी, विजय कुमार दत्ता जी। और उनका नाम ही बड़ा अच्छा है। जब पहली बार उनसे मिले उसी समय से उनका नाम याद हो गया। भाई बद्री नारायण दरोगा जी, सोहन सिंह जी, श्री लल्लन कुमार जी और साथ में बड़े ही अच्छे ढंग से संचालन कर रही बहन किरण जी। अपने लग रहे बहुत अच्छा श्लोक भी पढ़ा था, आप ही कर रही थी ना, चलिए बहुत बढ़िया। और सामने में हमारे पत्रकार बंधुगण, तो माता जी ठीक है ना, एकदम ठीक, आपका मैसेज आते रहता है, आता है ना। और यहाँ पर बैठी सभी हमारी माताएं बहनें और साथ में हमारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सभी को जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोगों के पास में हमारी बहनें जो हैं, कितनी बहनों के पास में बक्सा है? कितनी बहन के पास है? सबके पास है, तब तो बढ़िया है, तब ज्यादा बताना नहीं है, सबके पास है ना। और यही बक्सा हम लोगों का छाप भी है। और देखिए कितना सुंदर नंबर मिला है भाई सुमित को, 7 नंबर। रंग भी कितना होता है इंद्रधनुष में? 7 रंग। और महिलाओं का तो 7 जन्म का वचन ही है ना। तो 7 कितना अच्छा नंबर है, हम लोग को याद भी रह जाएगा, ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करना है। तो 7 नंबर और बक्सा छाप, तो ये हम लोग को याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि आने वाले 23 तारीख को चुनाव है, उसमें हम लोगों को अपना मत देना है। और ये मत यानी कि वोट किस ये के लिए है? विधानसभा की लोकसभा? तो फिर चेयरमैन के लिए, देखिए चेयरमैन के लिए। तो ये चेयरमैन
हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहे, हमारी माताएं बहनें कैसे सबल हो, ये भी ये काम करेंगे। इसलिए आज हमारी माताओं बहनों को बुलाया गया। आप लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सोच है। वो इसीलिए के साथ काम करते हैं कि हमारी बहनें अगर सुरक्षित हैं, हमारी बहनों में अगर ताकत है, हिम्मत है, तो हमारा देश भी सुरक्षित है, हमारा भारतवर्ष के साथ हमारा ये सरायकेला भी सुरक्षित हाथों में जाएगा। ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी को और ये मानते भी हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कार्य करते हैं तो वो महिलाओं के लिए। अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा काम पूरे विभाग में हम लोग जहाँ भी देखते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए तो हम लोगों का बजट भी जो बनाती है वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी, वो भी महिला ही है। आज हमारे राष्ट्रपति वो भी एक महिला ही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है कि घर की लक्ष्मी, घर की दुर्गा अगर सबल है, अगर उनके संपन्न है, तो हम सभी सुरक्षित हैं। लेकिन आज जो दल हम लोगों के पास में हमारे विपक्ष के रूप में खड़ा है, वो दल ना महिलाओं का सम्मान करता है, ना महिलाओं की सुरक्षा का सोचता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज में आज छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आज ही 2 वर्ष के बच्चे की हत्या हो जाती है। आज कई महिलाएं के साथ में अपराध हो रहा है। आज आपको बता दें कि पिछले 10 महीने में ही 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4294 केस महिला अत्याचार के हुए हैं। आज इस महिला सम्मेलन कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गीता कोड़ा जी, हमारे नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी पटनायक जी, हमारे मंच में आसीन श्रीमती कविता दीदी, रितिका दीदी, रीता दुबे जी दीदी और सुनीता दीदी, साथ ही पिंकी दीदी और सूर्या चाची हमारे, साथ ही साथ हमारे प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हमारे अभिभावक तुल्य श्री रामाकांत जी, हमारे अभिभावक और जिला उपाध्यक्ष श्री राजा सिंहदेव भैया, साथ ही साथ उपस्थित नगर के अध्यक्ष बिजू दत्ता जी और बद्री नारायण दारोगा जी, साथ ही साथ आप उपस्थित सभी माताओं बहनों का मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम में इतने जोश से, इतने उत्साह से समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे लग रहा है कि चुनाव का वोटिंग तो बाद में होगा, किंतु आज चुनाव का परिणाम आ चुका है। बोलिए, आप लोग मुझे बक्सा छाप पे वोट देंगे कि नहीं देंगे? मेरा क्रम संख्या कितना है? वोट कहां पर देना है? चुपे चाप, चुपे चाप। आप सभी माताओं बहनों के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को सोच के रखा हुआ है। अगर हम आपके समर्थन से हम लोग जीत के आ रहे हैं, जीतने के पश्चात जो भी माताओं बहनों की समस्या है उस पर हमें आगे बढ़ के काम करना है। पूर्व में बहुत सारे जो कैंडिडेट लोग थे, जीते थे, वो फिर से इस बार खड़े हुए हैं। तो आप लोग को देखना है कि वो लोग अगर पूर्व में काम नहीं कर पाए हैं तो उन लोगों को फिर से क्यों वोट देना है। केवल फिर से वो लोग आएंगे, आप लोगों को विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देंगे, लाभ देने का वादा करेंगे, लेकिन उनके वादों पर और उनके झूठे वादों पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप लोग को गुमराह नहीं होना है। आप लोग सोचिए, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं की नाली की समस्या है, रोड की समस्या है। इन सब समस्याओं का हो सकता है। आप लोग एक मुश्त होकर एक साथ बक्सा छाप में वोट करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आप लोगों को एक बार विश्वास जताना होगा। संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया है,
हम लोगों ने लगातार पूर्व में ब्लड डोनेशन कैंप, कोविड वैक्सीन के दौरान कोविड वैक्सीनेशन, इंजेक्शन की जो कोविड वैक्सीनेशन का शॉर्टेज था उस समय इंजेक्शन का काम हम लोग करवाने का काम कर रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में नाली सफाई, चापाकल खराब को ठीक कराना, लाइट को दुरुस्त करवाना, इन सब भी मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया है। इन सब चीज को देख के संगठन के साथ साथ हमारे अभिभावकों ने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी मुझे आगे बढ़ाया है। आप सभी एक बार साथ दें तो निश्चित रूप से हम लोग सरायकेला को बेहतर करने का काम करेंगे। हमने संकल्प पत्र के माध्यम से माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से नदी घाटों में चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने का इसमें हमने संकल्प लिया है। बहुत सारे माताओं बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है, उसको भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि किस प्रकार से नियमों को अनुकूल किया जाए और कुछ नियमों में मिला जुला कर आप लोग की समस्या का समाधान हो सके। बहुत सारी माताओं बहनों के लिए जमीन भी नहीं है जिसमें कि वो लोग घर बना सके। हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उन लोगों को निःशुल्क फ्लैट भी देने का प्रयास करेंगे। आप लोग तो मैं बताना चाहता हूं, जो नारी शक्ति है वो राष्ट्र शक्ति है। नारियों के लिए, महिलाओं के लिए विभिन्न चौक चौराहों में सीसीटीवी लगाकर हम लोग उनका सुरक्षा के लिए काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं महिलाओं से हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। खातारे जाइछि पैसा कहा द्वारा जाइछि कि कहा द्वारा जाई नहीं, डायरेक्ट आपनकर अकाउंट में जाइछि। कोनोसी कार्य पदाधिकारी नहीं, कोनोसी ए नहीं, आपनकर तिनि किस्ती आपनकर अकाउंट में पैसा जाइछि। से बढ़िया गैस हो, शौचालय हो, पानी गरीब मानक पानी को बड़ा जाइछि। आमर विस्तार रोड नाली तो होता है करिबे, एटा तो होता है बड़ बड़ योजना एटी तोरंगवान माने ओडिया भाषा दो तोरंगवान लेखा जाए हिंदी प्रतिनिधि जो ओडिया लेखा गला सेही बढ़िया आम मानकर ए राष्ट्रपति के न जाइथले सिमुट जदि राष्ट्रपति के योजना आमर ओडिया मानक की पाई भाषार बही मिलू ना ए जाइथले काजू रक्त दरकार काजू काम दरकार सुमित जदि एमिति अछि कि ब्लड पाई आपण माने कहि परिबे कि भाई आमर दरकार अछि। समस्त मो दुआरे एमिति जाउथले सका सदा सारी पाइले फेरु नथले आमे माने सेही परि काम करिबे। पुओ आम नेता हेने ए पुओ परि काम करिबे आगे विश्वास सेही बढ़िया। आपण माने तो समस्त आसीबे मोते भोट दियो ना मो पाके बहु बली भौजा बली आसुथल साइड मैडम दरकार तू कागो फेराई ने पूरा दिने दियो संतान को दे के पठे सेही बढ़िया। ए हम कार्यकर्ता छोट भाई भोरी भाबतु तमे जीव तम निराश करिबनी आम पटे कथा पहुंचला ए पुओरी पहुंचीब सुमित जदि एई बढ़िया। आपण माने मु बेसी भाषण देबी कि जा पॉइंट कथा कहि देली आपण माने आउ अछंदी हमर संसद रु आसीथले सीता कोड़ाजी मो दुरारा आसीथले 4 वर्ष पत्ता मांगने आउ ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करेंगे, दिन रात आपके कार्यों में लगेंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ और आप सभी से पुनः मैं आग्रह करती हूँ एक बार हम लोग जोरदार नारा लगा दे। बक्सा छाप, बक्सा छाप, बक्सा छाप। हम लोगों का वोट किसको जाएगा भाई? सुमित को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत। 2026 नगर निगम चुनाव में इस बार आप लोग को किसको अध्यक्ष पद में जिताना चाहते हैं? आप लोग हम लोग चाहते हैं कि सुमित चौधरी जीते और वो हर आदमी का भलाई कर सकता है। सबसे कम उम्र का लड़का है और दूसरा को दुख के साथ दुख बांटता है। आपका नाम? समर सिंह मोदक।
পুয়ো আপন মনোর ভাই সুমিত কুমার चौधरी। क्रम संख्या 7 चुनाव की बक्सा छाप रे बेसी बेसी वोट दे सुमित कुमार चौधरी के वोट